जीता है। कहीं ऐसा न हो कि जेल जाने या जेल भेजने के बाद अरविंद केजरीवाल जेल की सजा 5-6 महीने भुगत करके वापस आए हैं, और अगर दिल्ली की जनता उनके जेल जाने की वजह से कुपित हो जाती है, नाराज हो जाती है और हेमंत सोरेन की तरह अरविंद केजरीवाल को भी चुन लेती है, उन्हें सहानुभूति वोट मिल जाते हैं, जेल जाने की सहानुभूति का वोट, तब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का पत्ता साफ हो जाएगा। वैसे पत्ता तो वैसे भी साफ होना था, जेल नहीं गए होते तब भी साफ होना था। जेल जाना तो सोने पर सुहागा हो गया अरविंद केजरीवाल के लिए, हेमंत सोरेन के लिए। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब वह मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी को जीतना है तो उसे अरविंद केजरीवाल से बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी, और उस बड़ी लकीर में उसे घोषणा करना पड़ेगा अपने संकल्प पत्र में कि जो सुविधाएं अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, फ्री बस की, जितनी भी सुविधाएं दे रहे हैं 2100 रुपये कैश की, इससे ज़्यादा हम सुविधाएं देंगे और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से बड़ी लकीर खींचने में कामयाब होते हैं। तब भारतीय जनता पार्टी की जीत के बारे में सोचा जा सकता है और दिल्ली के मतदाता वोट दे सकते हैं। जिस तरह से धुंध में रख दिया है, अंधेरे में रखे हुए हैं दिल्ली की जनता को, और अपने मुद्दे के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, चुनाव के बाद दिल्ली की जनता को क्या फायदा पहुंचाएंगे इसका ऐलान नहीं कर रहे हैं। तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पहले ही ऐलान कर दिया और उसके बाद जो 2-3 नई योजनाएं लेकर के आए थे, लाभकारी योजनाएं, उनका ऐलान कर दिया है और दिल्ली की जनता में उनके ऐलान की चर्चा हो रही है। पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, सब्जी की दुकान पर, सड़क पर, हर गली कूचे में अरविंद केजरीवाल की चर्चा हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चर्चा नहीं हो रही। तो हमें लगता है कि 2015 और 2020 की तरह आम आदमी पार्टी दिल्ली जीतने जा रही है, और इनके जीत के फार्मूले जो मैंने अभी बताया था, अभी और भी बताना बाकी रह गया। इनके जीत के फार्मूले, पहला तो आरएसएस ने हाथ खींच लिया, बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है नरेंद्र मोदी को, और